बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। कोरोना केसेस में इजाफे पर इस्लामाबाद के मजीद 2 इलाके सील कर दिए गए। लाहौर, गुजरात, गुजरावाला, रावलपिंडी के कई इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है। कोरोना की पाबंदियां सख्त होने के बाद हफ्ते का पहला कारोबारी रोज है। इस्लामाबाद, लाहौर समेत 7 शहरों में तालीमी इदारे 15 रोज के लिए बंद कर दिए गए हैं। पंजाब के 6 अजला में तमाम पार्क्स और कारोबारी मराकज आज से शाम 6 बजे बंद होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद अवाम बेपरवाह हैं। शहरियों ने 6 फीट के फासले, मास्क पहनने समेत दीगर पाबंदियों को हवा में उड़ा दिया है। इस्लामाबाद में कोरोना के फैलाव में तेजी से इजाफा जारी है, जबकि पेशावर में भी मुतादिद इलाकों में लॉकडाउन कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे। जियो न्यूज़ की नुमाइंदगार हमारे साथ मौजूद हैं। पेशावर से अपडेट करेंगी नादिया सबूही और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं आमना आमिर। आमना आमिर, आप बताइएगा, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और इस्लामाबाद में कोरोना SOPs पर अमल दरामद हो रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के सेक्टर H8 में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो कोरोना के केसेस हैं उनमें गुज़िश्ता एक हफ़्ते से तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और कल भी जो DHO हेल्थ है उसने कल अनाउंस किया था कि इस्लामाबाद जो कोरोना केसेस हैं वो रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं और अब ज़रूरी हो गया है कि कुछ सेक्टर को बंद किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे सेक्टर थे जिसमें I-10-1, I-10-2 और I-8-4 ऐसे उनके सब सेक्टर्स थे जहाँ पे एक दिन में कोई 80 से ज़ायद केसेस जो सामने आए थे। और पहले यहाँ पे कम केसेस थे, लेकिन जब ट्रेसिंग की गई है, सर्वेलेंस किया गया है, तो मज़ीद केसेस सामने आए, जिसके बाद इन सब सेक्टर्स को भी कल बंद कर दिया गया है। और इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफे के बायस यहाँ पे दफ़ा 144 दी गई है, जिसका मतलब यह है कि जो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करेगा उस पर फ़ाइन भी किया जाएगा और उसे जेल भी भेजा जा सकता है। और कोरोना की खिलाफ वर्जी करने पर जो है दफ़ा 144 की शिक 188 है, जिसके तहत यहाँ पर 1000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक फ़ाइन किया जाएगा। और दफ़ा 144 जब नाफिज 2 महीने के लिए की गई है, तो ऐसी सूरत हाल में आप गैदरिंग नहीं कर सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते, ना कोई असम्बली के लिए। तो इसलिए ये सख्ती से अमल दरामद के लिए कहा गया और आज से बाकायदा तौर पे अनाउंस कर दिया गया है कि जरिमाने होंगे। अभी सुबह सुबह जो हमने लोग देखे, अभी तो उस तरह SOPs पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लोग जो हैं केयरलेस हैं। और यहाँ पे मैं ये बात जरूर ये बताइएगा कि लॉकडाउन वाले इलाकों में लोगों की नकलो हमल महदूद करने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, जहाँ पे लॉकडाउन किया गया है, जहाँ कोरोना केसेस सामने है, वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है और किसी गैर मुतल्लिका शख्स को और गैर अंदर जाने की इजाज़त नहीं। उसके अलावा किसी को घर से गैर ज़रूरी तौर पर निकलने की भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आज रात को अनाउंस करने से, जब लॉकडाउन करने से पहले भी अनाउंस किया गया था कि जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अंदर रख लें, ताहम जो लोग ज़रूरी काम से बाहर जा सकते हैं, गैर ज़रूरी तौर पर कोई बाहर नहीं जा सकता। और पुलिस खड़ी है जिस पर सख्ती से अमल दरामद को मुमकिन बनाया जा रहा है। और इस वक्त भी इस्लामाबाद में जो दफ़ा 144 के बाद भी मुख्तलिफ जगहों पे पुलिस एहलकार मौजूद हैं कि ताकि अगर कोई कोरोना की खिलाफ वर्जी करे तो उस पर एक्शन लिया जा सके, कोई एक्शन लिया जा सके। पेशावर से नादिया सबूही हमारे साथ हैं। नादिया, पेशावर में तो सुबह सवेरे मामूलात ज़िंदगी शुरू हो जाते हैं, आपको क्या नज़र आ रहा है और हालात मामूल पर हैं या कोरोना के हवाले से कोई एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की जा रही हैं? जी, पेशावर में जो ज़्यादातर जो कारोबारी अफराद हैं वो मुख्तलिफ गाँवों से आते हैं, गिरदोनवा जो गांव है वहाँ से आते हैं या दूसरे अजला से भी यहाँ पर पहुँचते हैं और कारोबार अपना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर निस्बतन जल्दी कारोबार, दुकानें खुल जाती हैं, कारोबार शुरू हो जाता है। 8 बजे के बाद यहाँ पर दुकानें खुलना शुरू हो जाती हैं। ताहम चूँकि महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने जो पाबंदी लगाई है उसके तहत ये है कि रात 8 बजे तक मार्केट्स बंद होंगी, जो समाजी फासला है, मास्क की पाबंदी करनी है। तो आज चूँकि पहला दिन है उन पाबंदी के आयद करने के बाद, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही, लोगों में बिल्कुल खौफ नहीं है। अभी हमारी बात हुई है लोगों से, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो मास्क नहीं लगा रहे। उनका ये कहना है कि कोरोना नहीं है, ये सारा झूठ है, और अगर कोरोना होता तो जो पहले भी गुजर गया, अगर है तो ये भी गुजर जाएगा। तो यहाँ पर लोग किसी सूरत SOPs पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क लगाए हुए हैं, दुकानें खुली हैं। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनका यही कहना है कि हमें कोरोना से कोई खौफ नहीं है, कोरोना ने कुछ भी नहीं करना। जी
جی نادیہ صبوحی ہمیں پشاور سے اپڈیٹ کریں گے اور ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر SOPs پر عمل درآمد بہت کم دکھائی دے رہا ہے۔ بہت شکریہ آمنہ عامر اور نادیہ صبوحی، آپ نے اس متعلق ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 2253 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 6,07,453 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق 24 گھنٹوں میں کرونا سے 29 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ملک میں کرونا سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 13,537 ہو گئی ہے۔ صحت یاب افراد کی مجموعی تعداد اگر بتائی جائے تو 5,71,878 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 5.1% رہی۔ 24 گھنٹوں میں کرونا سے 29 افراد جاں بحق ہوئے۔ کرونا سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 13,537 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 22,038 ہو گئی ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن پر پابندیوں اور کاروبار کے اوقات کم کیے جانے پر تاجر سراپا احتجاج ہیں۔ راولپنڈی کی مرکزی تنظیم تاجران نے حکومتی اقدامات کو مسترد کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کو معاشی قتل قرار دے دیا۔ ریسٹورانٹس کی بندش کے خلاف آل پاکستان ریسٹورانٹس ایسوسی ایشن نے لاہور میں احتجاج کیا ہے۔ ملتان کی مرکزی تنظیم تاجران کا کہنا ہے کہ پنجاب کے چند شہر بند ہیں لیکن باقی پورا پاکستان کھلا ہے۔ حکومت نے تاجروں سے لڑائی لڑنی ہے تو ہم تیار ہیں، پولیس کو مارکیٹس میں گھسنے نہیں دیا جائے گا۔ ملتان میں آج سے 15 روز کے لیے لاک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے۔ تمام تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز عمران چودھری۔ جی حکومت پنجاب کی ہدایت پر ملتان ڈسٹرکٹ میں آج سے 15 روز کے لیے لاک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں ملتان ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی کالج، یونیورسٹیز اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ مکمل طور پر بند رہیں گے۔ جو سرکاری اور نجی آفیسز ہیں اس میں بھی جو ملازمین ہیں ان کو 50% ان کی حاضری کو یقینی بنایا جائے گا۔ اسی طرح سے جو مارکیٹس ہیں وہاں پر ٹائمنگ رکھی گئی ہے 8 بجے سے لے کر 6 بجے تک۔ تمام مارکیٹس جو ہیں 6 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ صرف کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں، میڈیکل سٹورز اور ہاسپٹلز جو ہیں وہ کھلے رہیں گے۔ آج لاک ڈاؤن کا پہلا روز ہے۔ تاجروں کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ وہ حکومت کی جو 6 بجے تمام پلازے اور مارکیٹس بند کرنے کا جو اعلان کیا گیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے۔ گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ شام 6 بجے کی بجائے رات 8 بجے تک ان کو کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے۔ آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے باعث ضلع کوٹلی میں آج سے سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ کوٹلی کو ملانے والے تمام انٹری پوائنٹس 21 مارچ تک بند رہیں گے۔ مزید بتائیں گے کوٹلی آزاد کشمیر سے عبدالقیوم طاہر۔ جی بالکل، آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے ضلع کوٹلی میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ آج سے 21 مارچ تک ضلع کو ملانے والے تمام انٹری پوائنٹس بند کر دیے گئے ہیں۔ ضلع بھر میں جملہ پرائیویٹ اور پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی۔ جملہ مالی عدالتوں، دفاتر، مقدمات کی سماعت، سیاسی، سماجی اور مذہبی اجتماعات اور کھیلوں کی جملہ سرگرمیاں بھی بند رہیں گی۔ اس وقت تک آزاد کشمیر میں 11,000 سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ 9,000 سے زائد افراد صحتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 800 سے زائد افراد مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ 320 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو کر زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ جی پنجاب بھر سے آنے والی لیڈی ہیلتھ ورکرز کا مطالبات کی منظوری تک سیکریٹریٹ کے باہر دھرنا جاری ہے۔ دھرنے میں کرونا SOPs پر عمل درآمد نظر نہیں آ رہا۔ مزید بتائیں گی وہاں موجود جیو نیوز کی نمائندہ نوین علی۔ جی لیڈی ہیلتھ ورکرز کا دھرنا آج چوتھے روز میں داخل ہو گیا ہے، لیکن آج چوتھے روز یہ دھرنا سیکریٹریٹ کے سامنے ہو رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چونکہ کووڈ کی وجہ سے بھی جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس سے سبھی واقف ہیں۔ اس موقع کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے اسپیشلی انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کا جتنا زیادہ ہو سکے استعمال کیا جائے، لیکن یہاں پر یہ جو اپنے مطالبات کے حق میں بیٹھی خواتین ہیں ان میں سے
कोई खातून ऐसी नहीं है जिसने कोरोना SOPs को फॉलो किया हो, और इनका यही कहना है कि जब तक इनके मुतालबात मुकम्मल नहीं होते, तस्लीम नहीं होते, उस वक्त तक यहीं पर मौजूद रहेंगी। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी की, तो जो सूरत हाल यहाँ पर बैठी इन धरने में मौजूद खवातीन की है, वही सूरत हाल खड़े यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकारों की है, क्योंकि यहाँ पे मौजूद पुलिस एहलकारों में से भी किसी एक शख्स ने भी, किसी एक पुलिस एहलकार ने भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब जो हुकूमती अहकामात हैं उसकी धज्जियां ना सिर्फ शहरी उड़ा रहे हैं, बल्कि ये जो पुलिस फोर्स के लोग हैं ये भी इन SOPs को फॉलो बिल्कुल नहीं कर रहे। जी, कराची में आज से गुजर नाले पर तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन तेज करने का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में हैवी मशीनरी और एंटी एनक्रोचमेंट की टीमों को सुबह तलब किया गया था, जबकि पुलिस और रेंजर्स की टीमें भी वहां मौजूद हैं। तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। कमर, बताइएगा क्या ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली टीमों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, टीमें पहुंच भी गई हैं और हैवी मशीनरी की मदद से तजावुजात गिराने का जो काम है वो भी शुरू कर दिया गया है। हमारे कैमरामैन से नासिर आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम शफीक मोड़ के करीब गुज्जर नाले पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो गुज्जर नाले की ज़मीन पर पक्के घर बनाए गए थे उन्हें गिराने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। हैवी मशीनरी की मदद से इन घरों को गिराया जा रहा है। बेशतर मकानात जो हैं वो इस जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से खाली कर दिए गए हैं। जहाँ तक हैवी मशीनरी के पहुँचने की जगह नहीं है वहाँ पर KMC के जो मज़दूर हैं वो हैवी मशीनरी का इंतज़ार किए बग़ैर भारी भरकम हथौड़ों की मदद से जो है वो घरों को गिराने का जो है वो उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया है। तकरीबन 4000 मकानात हैं, 4000 से ज़ायद ऐसे पक्के मकानात हैं जो कि गुजर नाले की ज़मीन पर बनाए गए हैं और इस तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा जो है वो शफीक मोड़ जहाँ पर हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ से लंडी कोतल तक बनाया गया है। दूसरा हिस्सा लंडी कोतल से DMC ऑफिस तक और तीसरा हिस्सा जो है DMC ऑफिस से लियारी नदी तक बनाया गया है। इन 3 मुकामात पर जो है अलग अलग जो है टीमें काम करेंगी ताकि जल्द से जल्द जो तजावुज़ात हैं उन्हें ख़त्म किया जाए और गुज्जर नाले की जो तोसी का काम है उसे जो है वो शुरू किया जाए। इस वक्त पुलिस की जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसके साथ साथ एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स की भी भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। डंडा बरदार जो एहलकार हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि अगर किसी भी किस्म की मज़ाहमत हो तो उससे निपटा जाए। जी बहुत शुक्रिया कमर अली मस्तोई अपडेट करने के लिए। पेशावर के थाना गरबी में पुलिस हिरासत के दौरान 14 साला तालिब इल्म जाँ बहक हो गया। वालिद ने बेटे के हवालात में हलाकत पर हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया है। पुलिस का मौक़िफ़ है कि लड़की को बाजार में दुकानदारों से दलकलामी और असलहा तानने पर गिरफ्तार किया गया, लेकिन लड़की ने हवालात में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। ताहम वाक़े की CCTV वीडियो मंजर आम पर आने के बाद पुलिस की मुबैना गफलत सामने आ गई है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले खरीफ सीजन के शुरू में पानी की 30 से 35% तक पानी की किल्लत का इम्कान है। फसल खरीफ के लिए पानी की दस्तयाबी के तखमीनों की तैयारी के लिए इरसा टेक्निकल कमेटी का इजलास 25 मार्च को इस्लामाबाद में होगा। इरसा टेक्निकल कमेटी इजलास में 4 सूबों से महकमा आबाशी के नुमाइंदे शरीक होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक इजलास में शिरकत करेंगे। खरीफ सीजन की बड़ी फसलों में कपास, चावल, मकई और गन्ना शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक आबी ज़खायर में दस्तयाब पानी की मिकदार काफ़ी कम है। ज़राए के मुताबिक खरीफ सीजन में पानी की दस्तयाबी बड़ी हद तक ज़्यादा बारिश और ज़्यादा बर्फ़ पिघलने पर मुनहसर होगी। रमज़ान से पहले मुल्क में चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। सिर्फ एक हफ्ते में चीनी 10 रुपये फ़ी किलो तक महंगी हुई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में चीनी की कीमत 110 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। इस वक्त कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते कराची में चीनी की कीमतों में 10 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हुआ, जिसके बाद कराची में चीनी की कीमत 110 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 5-5 रुपये इजाफे के बाद चीनी 105 रुपये फ़ी किलो तक हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान 4, फैसलाबाद में चीनी 3 रुपये फ़ी किलो तक महंगी हो गई है।
कल से पेट्रोल 5.5 रुपये और डीजल 5 रुपये 75 पैसे तक महंगा होने का इम्कान है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी है। हतमी फैसला वजारत खजाना और वजीर आजम की मुशावरत से किया जाएगा। तर्जुमान ओगरा ने तरदीद करते हुए कहा कि तेल की कीमतों से मुतालिक खबरें कयास आराइयां हैं। जराए के मुताबिक फी लीटर पेट्रोल इस वक्त हुकूमत 12 रुपये 65 पैसे जबकि डीजल पर 12 रुपये 53 पैसे पेट्रोलियम लेवी वसूल करती है। ढोल और शहनाई की आवाज़ सुनकर एक लतीफ़ एहसास पैदा होता है। ताहम दौरे जिद्दत के बायस सिंध का कदीमी साज ढोल और शहनाई को अब खुशी की तकरीबात में कम सुना जाने लगा है, जिसके बायस इस फ़न से वाबस्ता फ़नकार मुफलिसी और बेरोज़गारी से परेशान दिखाई देते हैं। पडीदन से गुलाम हैदर आकाश की रिपोर्ट देखिए। ढोल व शहनाई की सुरीली आवाज कान में खुशी का रस घोलती है। अब दिन ब दिन इसकी समाज से भी महरूम होते जा रहे हैं और इस साजो सामान की आवाज कहीं गुम होकर रह गई है। उम्र का तवील अरसा इस फन के साथ गुजारने वाले फनकार बेरोजगारी की चक्की में पिस रहे हैं। इनके घरों के चूल्हे भी अब ठंडे होते दिखाई देते हैं। हमारा काम खत्म हो गया है ढोल बाजे वाला, हम बेरोजगार हो गए जब से इको साउंड आया है। सानू कोई बिलाता ही नहीं है, हम बेरोजगार बैठे हैं। लोग शादी ब्याह की तकरीबात में ढोल व शहनाई की बजाय जदीद इको साउंड समेत दीगर डिजिटल सिस्टम को तरजीह दे रहे हैं, जिससे ये फनकार काम न मिलने की वजह से तंग दस्ती से गुजर रहे हैं। सिंध का कदीमी साजो सामान ढोल व शहनाई जवाल पजीर होने के साथ ये फनकार इस फन से महरूम व बेरोजगार हो गए हैं। ढोल व शहनाई के इन फनकारों को मदऊ करके हम अपनी सकाफती खुशियों को दोबारा कर सकते हैं, बल्कि इनको बेरोजगारी की दलदल से भी निकाल सकते हैं। कैमरामैन मंसूर हैदर के साथ गुलाम हैदर आकाश, जियो न्यूज, पटीदन।